तो पश्चिम बंगाल में आखिरकार हो क्या रहा है, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, हुगली की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां वक्फ कानून के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। इसे प्रदर्शन का नाम दिया गया है वक्फ कानून की आड़ में, लेकिन क्या किसी दूसरे एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लूटपाट की घटना होती है, आगजनी की घटना होती है और इसी के साथ साथ तोड़फोड़ की घटना भी होती है। तस्वीरें जरा देखिए कि क्या कुछ कह रही हैं, किस तरीके से वहां पर पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के बीजेपी ने आरोप लगाया है, हिंदू विरोधी है, हिंसा से बेपरवाह है टीएमसी नेता। ये शहजाद पूनावाला की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि स्थानीय सांसद टूर पर हैं। यूसुफ पठान को लेकर के उनकी तरफ से ये बयानबाजी की गई है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हिंसा करने वालों को शय दे रहे हैं टीएमसी नेता। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी यहां तक कह रही है कि ममता बनर्जी में अब जिन्ना का रूप नजर आने लगा है। बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, दूसरी तरफ मिस्टर यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि हम आंख मूंद कर बैठ नहीं सकते। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है मुर्शिदाबाद में। यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ममता बनर्जी अभी भी तुष्टीकरण कर रही है और बंगाल जल रहा है। तो सुना आपने शहजाद पूनावाला को। इस बीच बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा दावा सामने आया है, जहां पे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन, ये उनकी ओर से दावा किया गया है और ये भी कहा गया कि हिंसा की वजह से जान बचाकर हिंदू भाग रहे हैं। ये बड़े आरोप और ये बड़ा दावा अर्जुन सिंह की ओर से किया गया है और ये कहा गया कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, उसके बाद अर्जुन सिंह ने ये वीडियो शेयर किया है और दावा दरअसल ये किया है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, यानी कि जो लोग वहां पर अभी रह रहे हैं वो डरे हुए हैं, दहशत में है और हालात ये बन गए हैं कि जब हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। अर्जुन सिंह की ओर से बाकायदे ये वीडियो शेयर किया गया है और देखिए किस तरीके से यहां पर एक बड़ी सी नाव है, नाव में लोग सवार हैं, संख्या ज्यादा है लोगों की, और इसी वीडियो को शेयर करते हुए अर्जुन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से बंगाल में हालात हो चले हैं, हालात ये बन गए कि हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों में यह हिंसा भड़की है, जो ये बताती है कि नाम भले ही वक्फ के विरोध का दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा किसी खास एजेंडे के तहत किया जा रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट भी अब सख्त हो गया है और ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है और इसी के साथ मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती भी करवा दी गई है। सड़क पर उतरकर बवाल, आगजनी और हिंसा। दीदीराज में पश्चिम बंगाल में भीड़ तंत्र पूरी तरह से बेलगाम है। वक्फ के नाम पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही उपद्रवी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने नीम टीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पथराव किया। बंगाल में दिनों दिन बिगड़ते और तनावपूर्ण हालात के बीच भारी पुलिस बल के साथ बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सेन ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान हालातों को लेकर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मुझे अपने बलों पर पूरा भरोसा है। आपका अवलोकन सही है, अधिक बलों की जरूरत है। अर्धसैनिक बल आसानी से स्थिति को संभाल सकते हैं। हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। समाज के कई वर्ग मुझसे संपर्क में हैं। मैंने ममता बनर्जी से बात की है। कोर्ट के फैसले से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ये ऐसे में नहीं।
8 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर इलाके के बाद सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। ये सिलसिला लगातार जारी है और दीदी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। इन प्रदर्शन को कैसे शांतिपूर्ण किया जा सकता है, कैसे इसे वक्फ कानून के खिलाफ महज विरोध कहा जा सकता है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसे अंजाम वक्फ कानून का विरोध दिया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कट्टरपंथी भीड़ तंत्र को उकसा रहे हैं और वो सड़कों पर उतरकर आगजनी हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यही सच जब जनता के सामने लाने की कोशिश होती है तो उन पे अटैक किया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला टीम के साथ हुआ, जब वहां पे उनके ऊपर हमला कर दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, भीड़ तंत्र को भड़का रहे हैं। नतीजा पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसा की जो आग लगाई गई वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी है, और यही सच जब रिपब्लिक की टीम दिखाने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के इशारे पर न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि पत्थरबाजी और आगजनी के साथ पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। और सच दिखाने पर कट्टरपंथियों ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला कर दिया, ड्राइवर को भी थप्पड़ मारे, काफी दूर तक वो पीछा करते रहे। देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, और देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी चल रहा है, पत्थर छोड़ने ये लोग पत्थर मार रहे हैं, और देखिए जो हालत है ये हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे जिहादी लोगों ने, कुछ जिहादी मिलकर अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे पत्थर फेंका गया। रिपब्लिक मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मेरस और हम लोग का जो ड्राइवर है उन पे अटैक हुआ है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। यहाँ पे जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथियों को डर लगा है, वो सच को दबाना चाहते हैं जिसमें उन्हें शह ममता सरकार का मिल रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है दीदी की नाक के नीचे, और लगातार 4 दिनों से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कानून व्यवस्था कायम रखने में ममता सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्र की सरकार से उम्मीद है कि समय रहते इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए।